मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में मानसून अभी दूर, लेकिन मौसम ने भेज दिया पहला बड़ा संदेश। इन जिलों में आज सबसे ज्यादा खतरा। नमस्कार, मैं इस समय मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से मिल रही मौसम की ग्राउंड अपडेट लेकर आपके सामने हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में मानसून अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखाने वाली प्री मानसूनी गतिविधियां तेजी से मजबूत हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की एंट्री इस बार सामान्य से कुछ दिन देर से हो सकती है और 20 से 22 जून के बीच मध्य प्रदेश में प्रवेश के संकेत बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले मौसम ने कई जिलों में अलर्ट मोड शुरू कर दिया है। सबसे पहले चलते हैं धार और खरगोन की तरफ। यहां आज मौसम सबसे ज्यादा आक्रामक रहने वाला है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर के बाद अचानक काले बादल घिर सकते हैं। तेज गर्जना, बिजली और ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। कई ग्रामीण इलाकों में किसान सुबह से ही आसमान पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मौसम ने कई बार अचानक करवट ली है। अब रुख करते हैं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और हरदा की ओर। यहां सुबह गर्मी महसूस होगी, लेकिन दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। कई बाजारों में दुकानदारों ने पहले से ही सामान ढंक कर रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि तेज हवा और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। ऑरेंज अलर्ट वाले इन जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। ध्यान रखिए, आज का मौसम सिर्फ बारिश का नहीं, बल्कि बिजली और ओलावृष्टि का भी है। अब चलते हैं बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा की तरफ। यहां पिछले कुछ दिनों से मौसम बार बार बदल रहा है, कभी तेज धूप तो कभी अचानक बादल। अगले 24 घंटे में यहां गरज चमक के साथ बारिश के अच्छे संकेत हैं। किसानों के लिए यह राहत और चिंता दोनों लेकर आ सकता है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां मौसम सबसे ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी नौतपा के दौरान बादलों की मौजूदगी बनी हुई है। आज भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा क्षेत्र में दोपहर बाद बादलों की गतिविधि बढ़ सकती है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन तापमान में गिरावट महसूस हो सकती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर में सुबह और दोपहर तक गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन शाम के समय मौसम पलट सकता है। यहां धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कई क्षेत्रों में बिजली चमकने का खतरा भी रहेगा। उधर जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला और सिवनी में बादलों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से शाम का मौसम पूरी तरह बदल जाता है। यही ट्रेंड अगले 24 घंटे में भी जारी रह सकता है। कुछ जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। विंध्य क्षेत्र में सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी के लिए भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। यहां बादल और गर्मी दोनों साथ साथ चलेंगे। दोपहर बाद मौसम ज्यादा सक्रिय हो सकता है। हालांकि सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में स्थिति थोड़ी अलग है।
यहां अभी भी गर्मी का दबदबा बना रहेगा। तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर रह सकता है। बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी, लेकिन बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी। अगर आपके जिले में अभी धूप निकली हुई है तो यह मत समझिए कि मौसम शांत है। अगले कुछ घंटों में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में नमी लगातार बढ़ रही है और यही आने वाले मानसून की शुरुआती तैयारी मानी जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके स्वागत की तैयारियां मौसम खुद शुरू कर चुका है। मौसम का निचोड़। आज का सबसे बड़ा खतरा धार, खरगोन और आसपास के जिलों में ओला बारिश है। दक्षिण पश्चिमी और मध्य जिलों में आंधी बारिश का प्रभाव ज्यादा रहेगा, जबकि विंध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गर्मी अभी बनी रहेगी। मानसून अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। अपने जिले का मौसम जानने के लिए कमेंट में जिले का नाम जरूर लिखिए और इस अपडेट को उन लोगों तक पहुंचाइए जो खेती, यात्रा या रोजमर्रा के काम के लिए मौसम पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, बादल भी आ रहे हैं, लेकिन क्या यह मानसून है? अगले 3 दिन इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार। मौसम की इस विशेष रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि अब मौसम का फोकस सिर्फ आंधी बारिश नहीं बल्कि मानसून की अगली चाल पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी बता रही है कि प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां लगातार सक्रिय रहेंगी, लेकिन मानसून को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगले 3 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में देखने को मिल सकता है। बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, डिंडौरी और उमरिया क्षेत्र में वातावरण में नमी लगातार बढ़ेगी। दिन की शुरुआत धूप से हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद बादल तेजी से विकसित होंगे। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। अब रुख करते हैं महाकौशल और नर्मदा घाटी क्षेत्र की ओर। सिवनी, कटनी, पांढुर्णा, बैतूल और नर्मदापुरम बेल्ट में मौसम विभाग ने लगातार बदलते मौसम के संकेत दिए हैं। यहां खेतों में नमी बढ़ने की संभावना है। शाम के समय बादलों का घनत्व बढ़ सकता है और कहीं-कहीं तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश हर जिले में एक जैसी नहीं होगी। कुछ क्षेत्रों में केवल बादल और उमस भी देखने को मिल सकती है। मालवा क्षेत्र में अगले 72 घंटे दिलचस्प रहने वाले हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम और आगर मालवा में मौसम बार-बार करवट ले सकता है। सुबह का मौसम सामान्य दिखेगा, लेकिन दोपहर के बाद बादल सक्रिय हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर तेज बौछारें और बिजली चमकने की घटनाएं दर्ज हो सकती हैं। तापमान में भी धीरे-धीरे गिरावट जारी रहने के संकेत हैं। विंध्य क्षेत्र में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। मोगंज, सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों में अभी गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन पिछले सप्ताह जैसी तीखी लू की संभावना कम दिखाई दे रही है। बादलों की आवाजाही बढ़ने से दिन का तापमान नीचे आ सकता है। रातें पहले की तुलना में अधिक राहत देने वाली हो सकती हैं। किसानों की नजर अब आसमान से ज्यादा मानसून कैलेंडर पर टिक गई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी जो बारिश हो रही है वह खरीफ सीजन की तैयारी के लिए उपयोगी संकेत दे रही है, लेकिन बड़े स्तर की बुवाई के लिए किसानों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। खेतों की ऊपरी सतह पर नमी बढ़ेगी, लेकिन स्थायी वर्षा की स्थिति अभी नहीं बनेगी। IMD के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक आंधी, गरज चमक और छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। मई की तुलना में जून की शुरुआत अपेक्षाकृत कम गर्म महसूस हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि पूरे जून में वर्षा सामान्य से कम रह सकती है। इसलिए हर बारिश को मानसून समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, अगले 3 दिनों में सबसे बड़ी खबर बारिश नहीं बल्कि मानसून की दिशा होगी। बादल क्या सिर्फ गुजरेंगे
या फिर प्रदेश को मानसून के और करीब ले जाएंगे, इसी पर सबकी नजर है। ग्राउंड स्तर पर भी बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। कई मंडियों में किसान मौसम की चर्चा कर रहे हैं। गांवों में लोग पहली स्थायी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। शहरों में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उमस अभी भी लोगों की परेशानी बनी हुई है। यही मिश्रित मौसम अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम का निचोड़, अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का असर ज्यादा रहेगा। तापमान में और गिरावट संभव है, लेकिन मानसून की वास्तविक एंट्री अभी दूर है और उसके लिए 20 से 22 जून का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप मानसून की हर चाल, हर जिला अलर्ट और हर बड़ी मौसम अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट को अभी शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में मौसम की सबसे बड़ी कहानी मानसून लिखने वाला है।